देखिए, जो 50% टैरिफ का ऐलान हुआ वो एक अलग बात है। जो अमेरिका भारत टैरिफ न लगाए, जीरो कर दे किसानों के गुड्स पे या किसानों की फसल, जो अमेरिका अपनी फसल हमारे देश में भेजना चाहता है, या मछुआरों का या डेयरी पशुपालकों का, तो उससे जो अमेरिका की चीज यहाँ आएंगी और उन पे हम टैक्स नहीं लेंगे तो डबल नुकसान होगा। भारत सरकार को नुकसान होगा और हमारे किसान और पशुपालक और मछुआरों का जब वहां का सस्ता सामान बिकेगा तो यहाँ इनका सामान नहीं बिक पाएगा। तो अपने देश के मछुआरों को, पशुपालकों को, किसानों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ निश्चय लिया और बिल्कुल झुके नहीं। और पूरे विश्व स्तर पे राजनीति कहो, कूटनीति कहो या तालमेल बैठा करके पूरे वर्ल्ड में अपनी शक्ति को एक बढ़ाने का कहो, रूस के साथ जो मीटिंग की है वो अच्छी मीटिंग हुई है। वैसे भी रूस हमेशा हमारे देश के साथ जब जब जरूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आज के परिवेश में, जब पूरे विश्व में हलचल मच रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालक, मछुआरे और तमाम चीजों को ध्यान में रख के पूरे विश्व में घूम के अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये देश पहले वाला देश नहीं है, आज का मजबूत देश है। हम झुकेंगे नहीं, हम अपने देश के लोगों के हित की पूरी रक्षा करेंगे। जब उनसे वैश्विक व्यापारिक समूहों के साथ भारत की भविष्य की भागीदारी के बारे में पूछा गया तो गोयल ने कहा कि आज देश काफी मजबूत और आत्मविश्वासी है, जो सालाना 6.5% की दर से बढ़ रहा है। देखिए, देश की हमारी इकोनॉमी की बढ़ती हुई ग्रोथ, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का बढ़ता हुआ वर्चस्व, हमारे देश के उत्पाद जो विदेशों में जाके बढ़िया तरीके से आज चल रहे हैं, और सारे परिवेशों को देखते हुए और खास करके अमेरिका जो अपने किसान से संबंधित फसलों को, मछुआरों से संबंधित या पशुपालकों से संबंधित जो सामान यहां भेजना चाहता था हमारे देश में, और उस पर चाहता था हम टैक्स न लगाएं, अपने पे ज्यादा टैक्स लगा ले, तो वो चीजें हमारे देश में आके मंदी बिकती। और हमारे देश के फिर जो किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, पशुपालकों का सामान मंदा बिकता। तो उनके हितों को देख करके जो दृढ़ संकल्प है कि देश के लोगों के हित के लिए, देश को मजबूती देने के लिए न झुकेंगे और अच्छे ढंग से पूरे सम्मान के साथ पूरे विश्व में जाके अपना माहौल बनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड टूर पे हैं। सर, राहुल गांधी ने मतदाता धोखाधड़ी के आरोप दोहराए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की उस मांग पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उनसे मतदाता धोखाधड़ी के अपने आरोपों का शपथ पत्र देने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि वह पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले चुके हैं। देखिए, संसद में संविधान के अनुसार जो शपथ ली जाती है वो है कि हम देश के लिए काम करेंगे और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ जाए। तो अब देश की संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उस पे अगर वो खुल करके आरोप लगाते हैं और हमारे देश की संवैधानिक संस्था और हमारे देश की छवि जो पूरे वर्ल्ड में खराब होती है, उसको बचाने के लिए जो देश का संविधान की शपथ ली है जो संसद में संविधान के अनुसार, उसी के तहत हम देश के किसी भी संवैधानिक कोर्ट में, किसी भी संवैधानिक संस्था में अगर कुछ एलिगेट करते हैं तो शपथ पत्र देना पड़ता है। किसी भी देश के, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह शपथ पत्र देना पड़ता है पहले। और उसका मतलब होता है कोई ऊल फजूल उल्टा सीधा आरोप ना लगा दे जिससे उस संवैधानिक संस्था का समय नष्ट ना हो, इसलिए वो शपथ पत्र लिया जाता है। और अगर उस शपथ पत्र के अनुसार तथ्य गलत पाए गए
तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई कानूनी हो सकती है। और अगर उस शपथ पत्र के तथ्य सही पाए गए तो जो संवैधानिक ढांचे में कंसर्न ऑफिसर हैं जिनकी गलती हुई है, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि ये मुद्दा ऐसी तरफ पहुंच गया है कि या तो अगर चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की ढील है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर झूठे पाए जाएं तो माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए शपथ पत्र मांगा जा रहा है और शायद राहुल गांधी जी इसीलिए शपथ पत्र देने से बच रहे हैं और कह रहे हैं मैंने संसद में शपथ ली थी। अरे भाई, वो शपथ थी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश के लिए काम करेंगे। ये शपथ है देश की संवैधानिक संस्था पे तुम इतने बड़े आरोप लगा रहे हो जो देश की बदनामी देश में भी और पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो इसलिए शपथ पत्र जरूरी है। गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि मैंने वहां शपथ ली, संसद में शपथ ली। असलियत में या तो शपथ पत्र देना चाहिए या अपने आप को फिर विड्रॉ करना चाहिए माफी मांग करके। दिन देखा गया कि 2 जो जवान हैं वो शहीद हो गए। लगातार 9वें दिन ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है अखल जंगल में। देखा जा रहा है कि इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरविंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान देखने को मिला। देखिए, सरकार दृढ़ संकल्प लिए हुए है और देश की सेनाएं बिल्कुल एकदम पक्के इरादे के साथ कि उग्रवाद को जड़ से निपटाना है और उग्रवादियों का खात्मा करके देश को उग्रवादी से खाली करना है। तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर जो जंगल है उसमें सर्च चल रही है। आज 9वां दिन है। काफी उग्रवादियों को मार गिराया है, लेकिन 2 हमारे ये कर्नल प्रीतपाल और कांस्टेबल हरमिंदर सिंह की जो शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, देश उनका ऋणी रहेगा। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पर इससे एक चीज क्लियर है कि हमारी सेना बिल्कुल उग्रवादियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगी। और एक बात मैं इसमें और एडिशन करना चाह रहा हूं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो पहलगाम का हमले के समय शहादत दी राइफल पकड़ के उसकी बात हो, चाहे जो पीछे जिस दिन संसद चली जो उग्रवादियों को जो हमलावर थे 3 को मार गिराया, जो वहां के वन गुजर हैं या गुजर बकरवाल हैं, वो देश की जो इंफॉर्मेशन की, जो देश की सेनाएं हैं, जो देश की एजेंसीज हैं, उनके जैसा काम करते हैं और बगैर तनख्वाह लिए अपनी शहादत देते हैं उग्रवादियों से लड़ाई लड़ करके। तो उनका भी सहयोग लिया जा सकता है ताकि इस उग्रवाद को जल्दी खत्म किया जा सके। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।